बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो ह्यूमन स्केलेटन का है। लास्ट टाइम हमने जो है स्केलेटन को देखा था और उसमें कहा हमें दो किस्म के पार्ट्स होते हैं स्केलेटन के, एक को अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं और एक को एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन हमने स्टार्ट किया था और उसके कंपोनेंट देखे थे। आज उसकी डिटेल आएगी और साथ में जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी देखते हैं किस किस्म का हो सकता है। लास्ट टाइम हमने कहा था जो स्कल है और वर्टिब्रल कॉलम है, जो रिब केज है, ये तीन चीज़ें एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। अब ज़रा डिटेल में देखते हैं स्कल की पोजीशन, उसकी हड्डियों की। ये देखें जी, जो एक्सियल स्केलेटन का स्कल है इसमें हमने जो है कुछ इसके हेड की हड्डियाँ की थी और कुछ फेस की। हेड की जो हड्डियाँ हैं वो कुछ यूँ हैं, देखिए ये फ्रंटल बोन थी जो फ्रंट के ऊपर है, काफ़ी बड़ी होती है बोन, ठीक है, माथे की हड्डी है जिसे हम कहते हैं। फिर हमने कहा था जी एक बैक साइड पे है पैराइटल बोन है। ये पैराइटल बोन जो है वो पैराइटल कहता हूँ, ऑक्सीपिटल बोन जो है वो बैक साइड पे मौजूद हैं, बिल्कुल हेड के अनपेड बोन्स हैं। इसके अलावा जो है ये सफिनॉइड बोन जो है, जो कनपट्टी की हड्डी है, देखें आप, जो है वो बैक साइड से जुड़ी हुई है मुकम्मल तौर पे एंड तक, इसीलिए हम इसे एक हड्डी गिनते हैं। ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो दोनों तरफ से शो हो रहा है एक ही साइड के साथ, ये अटैच्ड बोन है पीछे की तरफ, ठीक है जी। ये सफिनॉइड हो गई। और इसके अलावा जो एथमॉइड बोन थी, ये बोन एथमॉइड है, ये बोन एथमॉइड है, ये ग्रीन कलर की जो शो हो रही है। तो हम इन चीज़ों को जो है वो हेड का हिस्सा, क्रेनियम का हिस्सा गिनते हैं। चार हड्डियाँ, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और एथमॉइड। जबकि दो हड्डियाँ हमने कहा था जो हेड है उसकी वो हैं पेड बोन्स हैं। देखें, एक इधर पैराइटल और एक इधर पैराइटल, ये दोनों जो हैं वो सर का प्लेट्यूब बनाती हैं, ठीक है, पैराइटल बोन्स हैं। जबकि कान की तरफ देखें तो कान के पीछे हमने कहा था एक हड्डी होती है जिसे आप टेम्पोरल कहते हैं। ये राइट साइड पे भी एक टेम्पोरल होती है, एक टेम्पोरल लेफ़्ट साइड पे होती है। तो हम ये कहते हैं ये दो हड्डियाँ पेड़ हैं, टेम्पोरल और ये सर के ऊपर पैराइटल। ये दो पैराइटल हैं और दो जो हैं वो टेम्पोरल हैं। तो इस हवाले से हमारे पास जो है जो स्कल है उसके अंदर उसके हेड में 8 हड्डियाँ हो गई, 4 जो हैं वो पेड और 4 जो हैं वो अनपेड। जबकि जो फेस था, फेस की हड्डियाँ देखते हैं। फेस की हड्डियों में हमने कहा था सबसे प्रोमिनेंट हड्डी जो है वो चीक बोन है, उभरी हुई है, ये जाइगोमेटिक कहलाती है, ठीक है। ये जो है वो कान के एक साइड पे और आंखों के साथ अटैच है। फिर हमने कहा था दो हड्डियाँ होती हैं मैग्जिली, ये मैग्जिली है, ऊपर के दांत जुड़े हैं, इसके प्रोसेस देखें आँख तक जा रही है ये, ठीक है जी। तो ये मैग्जिली हड्डी है, ये भी पेड़ है। इसके बाद जो नेज़ल हड्डी हैं, ये राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दो नेज़ल बोन्स हैं, ठीक है जी। तो नेज़ल बोन्स जो हैं ये भी पेड बोन्स हो गई, ठीक है। और इसके अलावा आँख के अंदर हमने कहा था जी लैक्रिमल बोन होती है, ये साइड पे मौजूद लैक्रिमल बोन छोटी सी, ठीक है जी। तो लैक्रिमल हो गई, नेज़ल हो गई और जाइगोमेटिक हो गई, पैराइटल हो गई। पैलाटाइन बोन माउथ के अंदर है, अब यहाँ पे वो शो नहीं की जा सकती पैलाटाइन बोन। ये पीछे से ऑक्सीपिटल शो हो रही है। ये वोमर बोन देखें, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है। नेज़ल जो कैविटीज़ हैं उसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। ये अनपेड बोन है और ये नीचे जो है वो हमारे पास जो जबड़ा है, हमने कहा था जो जॉ है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये सिंगल हड्डी है पूरे के पूरे स्कल के अंदर जो मूव करती है। इसके कानों के पास जो जॉइंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, वही जो है वो मूव करवाते हैं। तो जी पैलाटाइन बोन जो है वो यहाँ शो नहीं हो सकती है मेरे पास। और इसके अलावा एक इन्फीरियर कॉन्का हमने पढ़ी थी, वो कान के अंदर होती है, वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। वो किसी और सेक्शन में मैं आपको दिखा दूँगा। बहरहाल ये जो है वो हमारे पास स्कल है। इसके अलावा हमने स्कल के बाद कहा था वर्टिब्रल कॉलम है। ये देखिए जी, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बैक साइड पे मौजूद है। 33 बोन्स हैं, यहाँ से लेके इधर से एटलस हैं, फिर दूसरा जो है वो एक्सिस हैं, बाकियों के नाम जो है वो हमारे नहीं दिए गए, ठीक है। ये सर्विकल रीजन हो गया, फिर नीचे ये लंबर रीजन, थोरेसिक रीजन है। थोरेसिक के बाद नीचे वाला जो है वो लंबर रीजन है, ठीक है। लंबर के बाद जो है वो एंड पे हमने ये सैक्रम पढ़ी थी, 5 हड्डियों का फ्यूजन,
और एमडी ये कॉक्सिक्स पड़ी थी, 4 हड्डियों का फ्यूजन, टेल बोन कहते हैं। ये देखें ये टेल बोन है, 4 हड्डियों का फ्यूजन। और ये ऊपर वाली जो है वो सैक्रम है, 5 हड्डियों का फ्यूजन है। बैक साइड से इस तरीके की, और फ्रंट साइड से आप देखें तो ये सारे का सारा जो वेस्टेज का मटेरियल हमारा है, रेक्टम वगैरह, इसी के होल के ज़रिए से नीचे खुल आता है। और नीचे ये जो है वो टेल बोन जिसे हम कहते हैं। बाकी ये सारे जो हैं वो हड्डियां हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, ये लंबर रीजन के, इन दोनों सब हड्डियों के दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे ना डिस्क होती है, एक शॉक एब्जॉर्बर डिस्क, वो हम इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर में थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिस्क है, और दरमियान में एक बारीक सी खाली जगह होती है इन हड्डियों के दरमियान में, बैक साइड से देखें तो जहाँ से वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो गुजरती है। जी ये हमने कहा था वर्टिब्रल कॉलम है। और इसके बाद जो है वो फिर हमने कहा था जी रिब केज आ जाते हैं। रिब केज में रिब्स हैं और स्टर्नम है। ये देखें जी दरमियान में स्टर्नम है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपकी बुक ने बस स्टर्नम का नाम लिखे हैं, ये स्टर्नम है। स्टर्नम के साथ जो है वो रिब्स आगे जुड़ रही होती हैं फ्रंट साइड से। वो जोड़ नहीं दिखाया हुआ यहाँ भी। ये रिब्स जो हैं वो 24 हैं, ये ऊपर से आती है 1 2 3 12 इधर हैं, 12 जो है वो दूसरी साइड से हैं। बैक साइड से सारी रिब्स जो हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ इसका जोड़ लगा हुआ होता है। ये देखें जी, कोई भी रिब देख लें बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। फ्रंट से देखें तो फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो छोटी सी होती हैं, एंड पे ये एंड वाली 2 जो रिब्स हैं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं इधर वाली। एक ये फ्लोटिंग है, एक ये फ्लोटिंग रिब है। इसके ऊपर जो 3 हैं, 1 2 और ये 3 रिब्स जो हैं वो इंटरकोस्टल आर्च बनाती हैं और स्टर्नम से जुड़ती हैं। यहाँ पे जोड़ स्टर्नम के साथ दिखाया नहीं हुआ फैसिलिटी के लिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह रहें। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने आज जो पढ़ना है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने कहा था जी 2 चीज़ें होती हैं, 4 लिम्स और पेक्टोरल गिर्डल, हाइंड लिम्स और पेल्विक गिर्डल। 4 लिम्स देखें और पेक्टोरल गिर्डल देखें। जो 4 लिम्ब है वो बाजुओं को कहते हैं। इसके अंदर जो है वो कितनी हड्डियां हैं वो हम देखते हैं। ये देखें जी, एक जो है वो ये ऊपर की तरफ जो कंधे के साथ जुड़ रही है हड्डी, ठीक है, इसे ह्यूमरस कहते हैं। और इसके साथ जो है वो हमारे जो 4 आर्म है बाजू, उसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक बड़े वाली ज़रा मोटी है, एक बारीक वाली अल्ना है। जो मोटे वाली है उसे रेडियस कहते हैं। पहचान कैसे होती है, जो मोटे वाली होती है वो अंगूठे की तरफ होती है, और अंगूठा जो है वो उंगलियों से छोटा होता है 2 हड्डियों के साथ, ठीक है जी। ये रेडियस है और साथ में अल्ना है। तो कितनी होगी जी बाजू के अंदर हड्डियाँ, एक ह्यूमरस, फिर एक जो है वो रेडियस नीचे वाली, और एक अल्ना, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कलाई आ जाती है। इस कलाई के अंदर 8 हड्डियाँ गिनती हैं। हम इन्हें कार्पल्स कहते हैं। इन सब को सारों के नाम अलग अलग याद करने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे कार्पल्स हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। स्लाइडिंग सा जोड़ बनता है यहाँ पे, जो एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करती रहती हैं और हमारी कलाई हिलती है। हम इन्हें कार्पल्स कहते हैं, ठीक है जी। 8 हड्डियाँ हैं ये सारी की सारी। इधर से भी देख सकते हैं हम, ये सारी कलाई जो है वो 8 हड्डियाँ हैं। ये सारी उंगलियों के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारी जो उंगलियां जो हैं वो। इसके बाद आ जाता है जी कार्पल्स के बाद। देखिए जी, हमने ये हाथ जो है वो खोल लिए, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल्स, और उसके बाद आ जाती हैं मेटाकार्पल्स। ये हथेली के अंदर होती हैं। ये 5 हड्डियाँ, 1 2 3 4 5। ये हड्डियाँ जो हैं वो हथेली में आ जाती हैं, जिससे जो है वो हमारी हाथ की पाम बनती है, जिसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5। इन्हें कहते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद जो है वो उंगलियां आ जाती हैं। सारी उंगलियों के अंदर 3-3 जोड़ होते हैं, ठीक है, सिवाय अंगूठे के। ये और 3-3 छोटी हड्डियाँ हैं, इन्हें फ्लेंजेस कहते हैं। 1 2 3 फ्लेंजेस, और फिर 1 2 3। ये सबसे बड़ी उंगली जो है दरमियान वाली, 3 फ्लेंजेस, और ये शहादत की उंगली, इसमें भी 3 फ्लेंजेस, जबकि अंगूठे के अंदर सिर्फ 2 होती हैं। इस तरीके से हम टोटल में 14 फ्लेंजेस गिनते हैं। कितनी जी? 14 गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फ्लिंजेस हो गई, 5 मेटाकार्पल्स हो गए, 8 कलाई के अंदर कार्पल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद एक रेडियस और एक अल्ना, ठीक है जी। एक रेडियस और एक जो है वो अल्ना,
और एक जो है वो ये बड़ी हड्डी ह्यूमरस। ये हो गया हमारा बाजू, इसमें 30 हड्डियाँ टोटल गिन ली हमने। इसके बाद ये बाजू जो है वो हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है उसके साथ जुड़ता कैसे है। जुड़ने के लिए दो हड्डियाँ हैं, राइट साइड पे दो हड्डियाँ हैं दूसरे बाजू के साथ, हम उन्हें कहते हैं गिरडल। गिरडल कहते हैं घेरे को। देखें जी, ये कंधा है, हम कंधे को देखने लगे हैं जी। एक क्लेविकल की हड्डी है जिसे जो है वो आम तौर पे ये हंसली की हड्डी भी कहते हैं, और ये फ्रंट पे होती है, और इंग्लिश में बोलें तो ब्यूटी बोन भी कह रहते हैं। वैसे ये इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ ही है ब्यूटी बोन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल फ्रंट की हड्डी को हम कहते हैं जी क्लेविकल, ठीक है। ये क्लेविकल जो है बैक साइड से कंधे की हड्डी के साथ जुड़ी होती है। ये कंधा जो है वो पीछे से देखें तो ये कंधे की हड्डी की चौड़स सी होती है, तो कोनी सी है, इसे कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला और जो क्लेविकल हैं ये ऊपर आके जुड़ते हैं, ये क्लेविकल और ये पीछे से स्कैपुला, ये जुड़ती हैं और जोड़ के एक जो है वो सॉकेट सी बनती है जिसके अंदर जो है वो ह्यूमरस आके लगती है। इस सॉकेट को सॉकेट कहते हैं, उस जगह को कप सा होता है जिस कप के अंदर ह्यूमरस लगेगा, ठीक है। ह्यूमरस का बॉल देखें, ये ऊपर से ये वाला ह्यूमरस का बॉल है, ठीक है, जिसने जोड़ बनाना है। और सॉकेट कौन बना रहा है, मेनली ये पीछे से जो हमारा स्कैपुला बोन है ये सॉकेट बना रही है, और ऊपर से ये स्कैपुला जुड़ी हुई है क्लेविकल के साथ, ठीक है जी। तो राइट साइड से भी इसी तरीके से और लेफ़्ट साइड से भी इसी तरीके से जो है वो जुड़ी हुई होती है। हम इसे कहते हैं ये पेक्टोरल गिर्डल है। पेक्टोरल गिर्डल बाजू को हमारी जो है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच कर रहा है। क्लेविकल, पीछे से स्कैपुला, ठीक है जी। ये स्कैपुला का जोड़ देख लें, क्लेविकल के साथ कंधे के ऊपर से किस तरीके से जुड़ता है। ले जी, ये है जी हमारा फोर लिम्स और पेक्टोरल गिर्डल। अब नीचे की तरफ आते हैं, हमारी जो टांगों की तरफ है, हाइंड लिम्स और पेल्विक गिर्डल। हाइंड लिम देख लें जी, फोर लिम के जैसे ही है। जैसे हमारे फोर लिम के कंधे के साथ जुड़ने वाली एक हड्डी थी, यहाँ पे भी एक हड्डी है जो हमारी टांग के साथ जुड़ती है, इसे फीमर कहते हैं, ठीक है जी। अब फीमर हड्डी जो है वो इसके नीचे जो है वो घुटना होता है और ऊपर जो है वो हिप का जॉइंट होता है। ऊपर हिप है और नीचे जो है वो घुटना है। घुटने के नीचे जो है वो दो हड्डियाँ हैं, उसी तरीके से जैसे हमारी फोर आर्म में दो हड्डियाँ थी, पिंडली में भी दो हड्डियाँ हैं। एक ज़रा भारी है, इसे टिबिया कहते हैं, और एक बारीक सी है, इसे फिबुला कहते हैं। टिबिया फ्रंट पे होती है, ठीक है जी। अगर कोई ठोकर शोकर लगती है सामने से हड्डी को, तो ये समझे टांग के ऊपर ये टिबिया को लगती है, ये टिबिया है, और इसके पीछे फीमर है। टिबिया के नीचे जो है वो अगर नीचे की तरफ चले जाएँ तो फिर हमारा टखना शुरू हो जाता है, एंकल शुरू हो जाता है। इस एंकल में 7 हड्डियाँ हैं। जब जो है वो अभी बच्चा पैदा नहीं होता उस वक़्त ये जब हड्डियाँ बन रही होती हैं उस वक़्त 8 ही होती हैं, मगर बाद में जो है वो ये एड़ी की हड्डी जो होती है, ये इसके बनाने के लिए 2 हड्डियों को फ्यूज़ करके बड़ी हड्डी बनाई जाती है एड़ी की, इसलिए 2 हड्डियाँ फ्यूज़ हो के एक ही रह जाती है। तो हमारी कलाई के जैसे इसमें भी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, तो 7 हड्डियाँ हैं। कलाई में 8 हड्डियाँ पड़ी थी, ये सारी जो हैं वो हम इन्हें कहते हैं टार्सल्स। इन्हें क्या बोलते हैं जी, टार्सल्स। इधर से देख लें या बाहों के इधर से देख लें, ये जी सारी टार्सल्स हैं। तो सबसे पहले फीमर, फिर टिबिया और फिबुला, और फिर नीचे जो है वो 7 टार्सल्स। टार्सल के बाद हमारा सोल शुरू हो जाता है। सोल, इस सोल के अंदर 5 हड्डियाँ हैं। एक मेटाटार्सल कहते हैं इनको, 2 3 4 5। जिस तरीके से हमारी पाम में 5 हड्डियाँ थी, इसी तरीके से हमारे सोल के अंदर भी 5 हड्डियाँ मौजूद हैं। हम इन्हें कहते हैं ये मेटाटार्सल्स हैं। टार्सल्स टखने के अंदर और मेटाटार्सल्स सोल के अंदर। उसके बाद फिर उंगलियां आ जाती हैं, पाँव की उंगलियां। उसी तरीके से पाँव की उंगलियां जैसे हमारे हाथ की उंगलियां आई थी। अंगूठे में 2, इन्हें कहते हैं फिलिंजेस, और बाकी उंगलियों में 3 दे देखें जी, 3 1 2 3। तो 14 फ्लिंजेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। पाँव के अंदर भी होंच साइज़ में छोटी हैं मगर हैं 14, जैसे हमारे हाथ के अंदर होती हैं। तो जी ये जो है वो हमारा पाँव बनता है। एड़ी की हड्डी देख लें, बैक साइड से पूरा जो है वो स्टैंड बना हुआ बंदे का खड़ा करने के लिए, ये वाली, ये देख लीजिए एड़ी की हड्डी। और फिर जो है वो हमारा पाँव जो है वो छत सी बनी हुई है टार्सल और मेटाटार्सल की वजह से, जिसमें बैंड सा होता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से चल लेते हैं। लीजिए ये जो है वो हमारी 29 हड्डियाँ हमने गिनी हैं इसके अंदर अभी तक हाइंड लिम्ब के अंदर। एक 30वीं हड्डी देख लें, ये हाइंड लिम्ब की 30वीं हड्डी जो है वो चपनी की हड्डी उर्दू में कहते हैं इसको।
पटेला भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। ये घुटने के ऊपर होती हैं। अक्सर ये जिन लोगों में खिसक जाए तो फिर ये घुटने का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देती है। ये देखें, ये हड्डी बारीक सी होती है, ये दोनों तरफ होगी, राइट साइड पे भी घुटने के ऊपर और नी के ऊपर होती है जी। अब ये जो है इसका जोड़ हमारे जो है वो एक्सियल स्केलेटन से कैसे लगता है वो हमने देखना है जी। एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ लें जी, एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ देखें। ये फीमर है और इसका जोड़ जो है वो एक बड़ी सी हड्डी है, इलियम। इलियम के फ्रंट के ऊपर प्यूबिस, प्यूबिस के नीचे होती हैं स्कियम। इलियम, प्यूबिस, स्कियम, तीनों हड्डियों का फ्यूजन है। इन तीनों हड्डियों को मिला के हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। एक हमने लफ्ज़ पढ़ा था कॉक्सिक्स, वो ये वाली हड्डी थी टेल बोन, वो कॉक्सिक्स है। जबकि ये तीन हड्डियों का फ्यूजन, इलियम, सामने से प्यूबिस और नीचे से स्कियम, इन तीनों हड्डियों का फ्यूजन जो है इसे हम कॉक्सल बोन कहते हैं। इन कॉक्सल बोन की वजह से एक सॉकेट बनती है छोटी सी जिसके अंदर जो है ये ह्यूमरस, ये फीमर जाके लगती है। ये फीमर का कप है, ठीक है, हेड ऑफ द फीमर है। ये सॉकेट बन रही है, देखें इन तीनों के दरमियान में, इलियम, प्यूबिस, स्कियम, इन तीनों के दरमियान में क्या है जी, सॉकेट बनती है जिसमें जाके ह्यूमरस जो है वो अटैच होती है। हम इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए जी, ये सारे का सारा हमारा बेली सी है। या बेली का सारा जो है ये जोड़, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स यहीं पे पड़े होते हैं। ये दो कप हैं, एक इधर वाला इलियम है और एक इधर वाला इलियम है। तो दो कप हैं, एक इलियम इधर, एक इलियम इधर, एक ये इलियम है और एक जो है वो इलियम इधर है। तो दो इलियम जो है वो मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हम जो है वो अगर पैंट की बेल्ट बांधते हैं वो भी इधर ही बांधते हैं, ठीक है जी, इसी के ऊपर होती है। ये हमारा जो है वो मेन हड्डी होती है हिप की। तो ये हमारी हिप बन रही है जी, पूरे का पूरा गिर्डल हमसे कहते हैं, इसे कहते हैं पेल्विक गिर्डल, ठीक है। एक इलियम इधर, एक इलियम इधर, ठीक है, एक प्यूबिस इधर, एक प्यूबिस इधर, एक स्कियम इधर, एक स्कियम इधर, दो दो मौजूद हैं। तो तीनों को मिला के राइट साइड पे भी एक कॉक्सल बोन और एक लेफ्ट साइड पे कॉक्सल बोन बन जाती है। कॉक्सल बोन के अंदर तीन हड्डियाँ कौन सी आ जाती हैं, एक प्यूबिस, स्कियम, एक प्यूबिस और एक इलियम। इसी तरीके से इधर भी एक कॉक्सल है, इलियम, प्यूबिस और स्कियम। इन दोनों को मिला के कॉक्सल को, राइट कॉक्सल, लेफ्ट कॉक्सल, पूरा एक घेरा सा बनता है, पूरा एक बेसन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस सारे बेसन के अंदर हमारा जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है और इसका जो है वो रास्ता भी नीचे को इसी में से खुलता है। देखें जी, ये रास्ता जो है वो नीचे को खुलता है जहाँ से रेक्टम जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाती है। और ये प्यूबिस जो है वो फ्रंट की हड्डी को, ये यहाँ पे प्यूबिस, ये वाली प्यूबिस है, फ्रंट की हड्डियाँ हैं दोनों, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है वो जहाँ से रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, उसके नीचे, उसके ऊपर पाई जाती है प्यूबिस हड्डी। जी, ये जो है वो हमारे पास पेल्विक गिर्डल है। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको सारी हड्डियों की पोजीशन वगैरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप लोगों ने शेयर कर लेना है। कल के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।